Hello guys, welcome back our YouTube channel. So today I am going to explain the callback functions in JavaScript. So without wasting the time, let's start the video. जैसा कि हम यहाँ पे अपने VS Code में आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने दो फाइलें बनाई हैं। एक मैंने बनाई है index.html जिसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी JavaScript फाइल को लिंक कर दिया है। तो देखते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो उसके लिए हम लगाएंगे console log hello JavaScript। तो सीधे चलते हैं VS को और ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो JavaScript। सो चलो हम सीधा बिना किसी देरी के यहाँ पे अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कॉलबैक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे आज एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ JavaScript का, जो कि मेरा रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू मैं सम को कॉल करते टाइम आर्गुमेंट में पास करूँगा, मैं यहाँ पे उसके ये पैरामीटर में रिसीव करूँगा और रिसीव करने के बाद मैं उसे यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा a प्लस b। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे किया है सम को कंसोल लॉग में कॉल किया एंड देन मैंने यहाँ पे उसके आर्गुमेंट में वैल्यू पास की 2 3। ये मैंने आर्गुमेंट में सम को कंसोल लॉग में आर्गुमेंट में 2 और 3 पास किया। ये मेरा जाएगा ऊपर पैरामीटर में जो मैंने a और b लिखा है। a मेरा एक्सेप्ट करेगा 2, b मेरा एक्सेप्ट करेगा 3 और नीचे वो रिटर्न कर देगा 2 + 3 = 5। चलिए देखते हैं, मेरा 5 आ रहा है और ये देखो यहाँ पे मेरा कंसोल लॉग में 5 शो कर रहा है। चलिए अभी मैं यहाँ पे एक इसे कॉल बैक के थ्रू कैसे करते हैं। हम कॉल बैक के थ्रू एक ही फंक्शन के अंदर दो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, ठीक है, वो आज अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया जो कि मेरा रहेगा सबट्रैक्ट का। सेम इसका रहेगा जो मेरा सेम आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा, एक में प्लस करेगा और एक में करेगा माइनस। सो मैं इसे एक ही फंक्शन के अंदर यूज करूँगा जिसका मैं नाम लूँगा कैलकुलेट। सेम मैं ये भी एरो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ कैलकुलेट। अब यहाँ पे मेरा कैलकुलेट क्या करेगा, रिटर्न। कैलकुलेट यहाँ मेरे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा सेम 3। एक तो मेरा करेगा a और b की वैल्यू पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन को कॉल करते टाइम जब उसमें कोई वैल्यू पास करें उसे हम आर्गुमेंट बोलेंगे, और फंक्शन को यूज करते टाइम जो हम वहाँ पे ऊपर कोई भी वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे a और b लिखा है, इसे हम पैरामीटर बोलेंगे। यहाँ पे ये 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। एक तो करेगा ये वैल्यू, इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे सम की जगह कैलकुलेट को। कैलकुलेट में मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में 3 वैल्यूज पास करूंगा। एक तो मैं करूंगा 2 और 3 और उसके साथ मैं एक ये सम का फंक्शन जो कि मेरा एज अ कॉल बैक वहां पे यूज होगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे सम की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल बैक। यहाँ पे मेरा रिटर्न क्या होगा, कॉल बैक। और कॉल बैक के आर्गुमेंट में मैं सेम क्या पास कर दूंगा, a और b। तो चलिए देखते हैं, ये मेरे हिसाब से 2 + 3 आना चाहिए 5। देखते हैं यहाँ पे आपका सेम आंसर आ रहा है 5। अब व्हाट हैपन, मैं ये सब को कैसे यूज करूंगा यहाँ पे कॉल बैक के अंदर। सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे सम की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब मीन्स सब्ट्रैक्शन। सेम मेरा लॉजिक इसका यही सेम रहेगा। अब ये देखना, ये मेरा कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा। कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पे मेरी 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा। एक तो ये करेगा 2 और 3 का सम कर देगा, प्लस सेम यहाँ पे ये क्या करेगा, दूसरी बार जब मैंने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया तब मैंने उसके आर्गुमेंट में सब्ट्रैक्शन पास कर दिया। जो मैंने सब नाम के ऊपर फंक्शन बनाया, जो मेरा क्या रिटर्न करता है, जो भी मैं वैल्यू आर्गुमेंट में पास करूंगा उसका वो सब्ट्रैक्शन कर देगा। सेम मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट में वैल्यू पास की है 2 और 3, तो इसे यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो मैंने ये सेव किया। सेव करने के बाद हम क्रोम पे देखेंगे और ये देखो -1। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, जो कि मैं एज आर्गुमेंट मैंने फंक्शन पास किया एक फंक्शन के अंदर और पैरामीटर में मैं उसे यूज कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन था। अब कुछ एक बोलेंगे कि इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे इस फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया हमने। मैंने लो कंसोल किया है, यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पे आया, इसे मैंने सेव किया। अब यहाँ पे देखो मेरा कैलकुलेट 2 बार कॉल हो रहा है। एक बार तो हो रहा है ये सम के साथ और दूसरी बार हो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और इसे वाइड कर देता हूँ। ये देखो कैलकुलेट एक बार कॉल हुआ, उसने क्या किया 2 और 3 को सम कर दिया, और सेकेंड टाइम कैलकुलेट फिर से कॉल हुआ, उसने उसका क्या कर दिया सब्ट्रैक्शन कर दिया, जिसका हमें उसने रिजल्ट दिया -1, ठीक है। अब व्हाट हैपन, इन दोनों को मैं इसी के अंदर अगर कॉल करूंगा, ये यहाँ पे इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, तो ये मेरा कॉल नहीं होगा, एक टाइम पे एक फंक्शन ही कॉल होगा। सेम मैंने किया सम, ये मेरी वैल्यू तो दे देगा सम की, देखो 5 5, ठीक है। इसे मैं एक बार यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 2 और 3 कैलकुलेट में पास किया, कॉल बैक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम कॉल बैक यूज नहीं कर रहे, हटाओ। सेम यहाँ पे एक 5 आ गया। और व्हाट हैपन, अगर मेरे को इसके साथ सब करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये देखो मैं तो इसका करने का सबसे बेटर वे है यहाँ पे कॉल बैक यूज किया है, जैसा मैंने पहले किया था। तो मैं सारा कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, ये देखो 5 और 1, जैसा कि मैंने 2 बार फंक्शन को कॉल किया और दोनों बार, एक बार कॉल करते टाइम उसमें सम पास किया था और दूसरी बार कॉल करते टाइम उसमें सब्ट्रैक्शन पास किया था। ये हमारे होते हैं कॉल बैक फंक्शन। सो आई होप सभी को आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। So don't forget to subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon here for more updates. Thank you.